नहीं होता तो उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो सारी चीजें ट्राई कर कर देखेगी। अब हम इसकी अजीब जर्नी अ नाइस गर्ल लाइक यू 2020 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लूसी को वेडिंग के बाथरूम में देख सकते हैं। वहां पर वो डर्टी वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसे बोलना आता ही नहीं। वो ये वर्ड्स चिल्लाने लगे तो एक ओल्ड लेडी उसे देख लेती है। ये उसके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। वो ऐसा क्यों कर रही थी इसका रीजन अब हमें पता चलेगा। लूसी को हमेशा हर एक चीज परफेक्ट लगती है, इसी वजह से हर चीजों की लिस्ट बनाती है। वो एक अमेजिंग वायलिन प्लेयर भी है। आज रात अपने बॉयफ्रेंड जेफ के साथ वो इंटीमेट हो रही थी, तभी उसे ग्रोसरी लिस्ट की एक चीज याद आ गई। वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी तो उस चीज का नाम चिल्ला दिया। ये सुनने के बाद बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा मूड ही नहीं होता और गुस्से में यहाँ से जाने लग गया। लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है। जेफ ने कहा कि बाकी लड़कियां अलग होती हैं। वो जरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाती है पर लूसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। जेफ चला गया पर लूसी उसके पीछे नहीं गई। वो वायलिन की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जब उसकी प्रैक्टिस खत्म हुई तो जेफ के पास वो आ गए। जेफ अपना लैपटॉप ऑन रखकर सो गया था और वहां पर पॉर्न था। लूसी ने फर्स्ट टाइम देखा। जेफ को उठाकर कहती है कि ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकती। उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है। उसने जेफ से कहा तुम इस तरीके से लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, तुम्हारा इन सबको सपोर्ट करना है बहुत ही घटिया चीज है। जेफ कहता है कि ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है, हर एक आदमी इसे देखता है, एक बिजनेस है और इसमें हर कोई कमा रहा है। लूसी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी तो जेफ ने कहा कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हमेशा अपनी एड में रहती हो। जेफ लूसी को चैलेंज करता है कि एक डर्टी वर्ड वो सेंटेंस में यूज करके देखा है पर लूसी मानती नहीं। लूसी ने कहा कि तुम डिसाइड कर लो, एक तो तुम मेरे साथ रहोगे या फिर ऐसी वीडियोस देखोगे। जेफ फिर अगले दिन उसे छोड़कर चला जाता है। लूसी की एक वेडिंग में प्ले करने की आज अपॉइंटमेंट थी। वहां पर उसके सारे फ्रेंड्स भी थे। लूसी के फ्रेंड ग्रूम्स मेड को देखते हैं। इसका नाम था ग्रैंट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। लूसी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वेडिंग में रोने लग गई। अपने ब्रेकअप के बारे में उसने फ्रेंड्स को बता दिया। रीजन पता चलने के बाद उसकी फ्रेंड प्रिंसिला उसे कहती है कि अगर तुम्हें अब से इंटरेस्ट नहीं है तो तुम 40-50 साल एक आदमी के साथ कैसे रह सकते हो। हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ती है। यही मानना उसके और दो फ्रेंड्स का भी था। लूसी ने अब डिसाइड कर लिया कि वो भी अब सब कुछ ट्राई करके देखेगी और उसने एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में एक डर्टी वर्ड बोलना भी था तो वेडिंग में ही बाथरूम में जाकर ये बोलने की वो कोशिश कर रही थी और यही सीन हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था। इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें जैसे स्ट्रिप क्लब जाना, पॉर्न देखना और भी बहुत कुछ। इसकी जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तभी वॉशरूम के यहाँ से ग्रैंड गुजरता है और उसने इस पर हंस दिया। लूसी कितना भी ट्राई करे ये बोल ही नहीं पाती तो रोने लग गई। ग्रैंड ने देखकर वॉशरूम में आ जाता है। उसने पूछा कि क्या तुम ठीक हो। लूसी कहती सब कुछ परफेक्ट है, मैं जरा थक गई थी और मंत्र पढ़ रही थी, मैं चाहती हूँ कि दूल्हा दुल्हन हमेशा एक साथ रहे। ग्रैंड उसका मजाक लेता है और लूसी एम्बैरेस्ड होकर भाग गई। उस बेचारी को रात में भी अपने ब्रेकअप के सपने आते हैं। उठ गई और किंडल पर उसने एक डर्टी बुक बाय कर ली। Grabs Phelan's wrist and twirls her until her back slams into an erect pillar. Pistol sheathed on her thigh and pulls it up to his chin. पहले तो उसे इंटरेस्ट नहीं था और बाद में उसे सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा तो अपने आप को प्लीज कर दिया। ये उसका फर्स्ट टाइम था। अगली सुबह अपने फ्रेंड्स को उसने घर पर इनवाइट किया। फ्रेंड्स को लग रहा था कि शायद लूसी सैड है तो उसे हमारी जरूरत होगी, पर लूसी कहती है हम एडल्ट टॉय स्टोर पर जाएंगे। लूसी का एटीट्यूड उन्हें पसंद आता है और ये सब स्टोर पर गए। लूसी को बेचारी को यहाँ पर ज्यादा चीजें पता नहीं थी। किसी और जगह की चीज वो बैंड समझकर हाथ पर लगा रही थी। ये सब देखते देखते उसे ग्रैंड फिर से यहाँ पर मिल जाता है। वो जल्दी जल्दी में उसे कहती है कि मैं मदर्स डे का गिफ्ट ढूंढ रही हूँ। ग्रैंड भी कहता है कि मैं भी वही कर रहा हूँ। लूसी के हाथ से उसकी लिस्ट भी नीचे गिर गई जो ग्रैंड ने देख ली। कहता है कि ये तो सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ग्रैंड ने कहा कि तुम इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर लेती हो। उसने एक बहुत ही बड़ा वर्ड यूज किया था जो लूसी को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसे भी परफेक्ट चीजें अच्छी लगती है। लूसी ने यहाँ पर एक चीज लिप बाम समझकर अपने ओठों पर लगाई थी और इसका रिएक्शन उसे आ जाता है। ग्रैंड इसका भी मजाक लेना नहीं छोड़ता। फिर बाद में उसने पूछा क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। लूसी को भी अच्छा लगा था तो अपना नंबर उसे दे देती है। लूसी को अपने फियर्स को फेस करना अब अच्छा लग रहा था। वो आज रात अपने फ्रेंड पॉल के साथ स्ट्रिप क्लब में आई। लूसी ने देखा कि ये सब काम करते हो तो उन लड़कियों को भी इस काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो रियलाइज करती है कि वो भी नॉर्मल ही है। डांस करते वक्त उसने एक लड़की को नोट दी पर ये बड़ी नोट थी तो इसके बदले में उसे चेन चाहिए थे।
उस लड़की से उसने पैसे निकालने की कोशिश की, पर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। इन दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ एक एक्सपर्ट से मिलने के लिए गई। अपने प्लेजर के लिए इस एक्सपर्ट ने उन्हें बहुत सारी चीजें दी। इनमें से अपने इनरवेयर में लूसी एक चीज ट्राई कर रही थी और रात में ये सब पार्टी पर गए। लूसी को वहां पर वायलिन प्ले करना था, पर अचानक से उसे इमरजेंसी आ जाती है। What is? No. Okay. Oh. उसे जल्दी से बाथरूम जाना था। इसके बारे में उसने प्राइसिलिया से कहा। प्राइसिलिया ये सब सुनकर बहुत हंसती है, क्योंकि लूसी जरा एक्सट्रीम चली गई है। बाथरूम जाते जाते लूसी को यहाँ पर ग्रैंड मिल जाता है। प्राइसिलिया भी लूसी का मजा देखना चाहती थी, तो ग्रैंड के साथ उसे छोड़कर वो चली गई। ग्रैंड लूसी को डांस के लिए पूछता है, पर लूसी मना नहीं कर पाती। There's a bird? No. Yes. डांस करना लूसी के लिए अनकंफर्टेबल था, पर जैसा वैसा कर कर उसने रात बिता दी। अगले दिन उसने जेफ से मिलने का डिसाइड किया। उससे पूछती है कि मैं बेड में कैसी थी। जेफ ने पूछा कि तुम बहुत ही घटिया थी, पर उसने पूछा क्या तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो। लूसी कहती कि हाँ, तो जेफ उसके लिए बहुत ही खुश था, क्योंकि वो भी किसी और लड़की के साथ डेट पर जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लूसी एक सेमिनार पर गई हुई थी। वो प्रिंसिला से बात करके कहती है कि मेरे एक वायलिन की ऑडिशन है, उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रिंसिला ने उसे कहा कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, ज्यादा वरी मत करो। प्राइसिला पूछती कि क्या तुम्हें ग्रैंड का कॉल आया था। लूसी ने कहा कि मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि उसके साथ उसे कहाँ जाना है। प्रिंसिला ने कहा कि मेरे पास एक साइकिक शो की 2 टिकट है, जहाँ पर तुम दोनों जा सकते हो। लूसी को आइडिया ठीक ठाक लगता है, तो ग्रैंड के साथ वो डिनर के लिए आई। डिनर पर वो अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था। एक दूसरे के साथ ही कभी भी बोर नहीं होते। डिनर के बाद लूसी और ग्रैंड साइकिक के शो में आए। वहाँ की लेडी लूसी को टारगेट करती है, कहती है तुम्हारे पास बहुत ही कम सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, तुमने अब तक किसी भी चीज को प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसने ग्रैंड की तरफ देखकर कहा कि अगर तुम इस आदमी के साथ रहे तुम्हें बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे। बेचारी लूसी फिर से एम्बैरेस्ड हो गई थी। ग्रैंड लूसी को घर पर छोड़ने के लिए आया, तो लूसी कहती है हमें इन सब चीजों को नहीं मानना चाहिए। वो ऐसा दिखा रही थी कि ग्रैंड में उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर उसके बारे में सोच रही थी। अब जरा 1-2 दिन गुजर गए और ग्रैंड का कॉल आया नहीं था। इसी के बारे में अपने फ्रेंड से वो बात कर रही थी, तभी ग्रैंड का कॉल आ जाता है। ये दोनों फिर डेट पर गए और रात में इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर ग्रैंड ने जब लूसी का घर देखा तो सब अजीबोगरीब चीजें उसे दिख रही थी। उसे फिर लूसी के मैटरनिटी पैंट्स दिखे। उसे लगा कि लूसी प्रेग्नेंट है। इस बात से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। एक्चुअल में सिर्फ लूसी को जरा कंफर्टेबल लगे थे, इस वजह से उसने बाय कर लिया था। ग्रैंड जल्दी से निकल रहा था तो लूसी उसे देख लेती है। इस तरीके से उसे जाता देख उसे बहुत बुरा लगता है कि फिर से उसे कभी भी नहीं मिलेगा। वो फिर अपने घर को देखती है और इस लीज के चक्कर में उसने सब कुछ बदल दिया था। सारी चीजें निकाल कर उसने फेंक दी। रात में लूसी अपने फ्रेंड्स के साथ उनके एक ओल्ड फ्रेंड को मिलने के लिए गए। उस फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड था और उसी के बारे में बार बार वो बात कर रही थी। आज लूसी अपसेट है तो उसे डांट कर वहां से चली जाती है। उसके वायलिन का ऑडिशन पास आ रहा था तो इसकी उसने प्रैक्टिस की। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद वो ऑडिशन देकर आती है। उसे लगा कि ये बहुत ही अच्छा गया है। लूसी के फ्रेंड पॉल के फ्रेंड की शादी होने वाली थी, तो इस वजह से वो लास वेगास जा रहे थे। लूसी ने कहा कि मुझे भी वहां पर चलना है, लीज से और एक चीज निकल जाएगी। पॉल ने कहा कि वहां पर ग्रैंड भी होगा। लूसी कहती है मैं उसके सामने आऊंगी ही नहीं। लूसी पॉल को जबरदस्ती ब्रॉथल में लेकर जाती है। बेचारा बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया था तो वहां से भाग जाता है। लूसी को वहां की बॉस ने पूछा कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। लूसी डर गई और कहती कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। उस बॉस ने उसे मना कर दिया। ये सब बात पॉल ने देखी तो उस पर वो बहुत हंसता है कि लूसी को यहाँ पर भी जॉब नहीं मिला। लूसी कहती कि प्लीज इसके बारे में किसी को भी बताना मत। रात में ये सब बैचलर पार्टी पर आए। वहां पर सिंगिंग चल रही थी तो पॉल कहता है कि लूसी वायलिन बजा सकती है। लूसी को सबने चीयर किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ट्यून बजाती है। इसके बाद यहाँ पर लूसी से ग्रैंड मिलता है। ग्रैंड ने कहा कि मैं सॉरी हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से कॉल नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम सेक्स से ऑब्सेस्ड हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी। लूसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ग्रैंड ने उसे फिर से सॉरी कहा तो लूसी उसे माफ कर देती है।
इसके बाद ये इंटीमेट होने के लिए लूसी के रूम में आ गए। ग्रैंड कहता है कि मैं तुम्हारे बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता। लूसी ने कहा कि क्या बात कर रहे हो। ग्रैंड फिर लूसी को उसके मैटरनिटी प्लान्स के बारे में पूछता है। लूसी ने कहा कि वो सिर्फ कंफर्टेबल है, इस वजह से मैंने बाय किए थे। लूसी रियलाइज करती है कि ग्रैंड को लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी उसे एक्सेप्ट करता है। ये बात उसे बहुत ही अच्छी लगी और वो ग्रैंड के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेफ का कॉल आता है और वो शादी कर रहा था। लूसी ने डिसाइड किया कि उसका वो बदला लेगी। जेफ हमेशा वीडियोस में जिस लड़की को देखता था, लूसी ने उसी लड़की को हायर कर लिया और वेडिंग में जेफ को उसके सामने लेकर आ दिया। जेफ को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि आज वो मैरिड हो चुका है और वो कुछ भी कर नहीं सकता। यही लूसी का उसका बदला था। हम मूवी के लास्ट में देख सकते हैं ग्रैंड हर चीज को लेकर लूसी को सपोर्ट करता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे।